Good morning students. In this video I will tell you the new format of your English paper class 12th. Government has changed the format of question paper this year and government also has reduced 30% syllabus, and in the previous video I have told you that which chapters of your books you will have to read, but today I will tell you the format of the question paper, so be careful. तो स्टूडेंट्स, इस साल आपका ये न्यू फॉर्मेट है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है और सीरियली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस साल आपके क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होंगे। यूजुअली अभी तक क्लास 12th इंग्लिश पेपर में 3 सेक्शंस होते थे, लेकिन इस साल आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 सेक्शन होंगे। पार्ट ए 40 मार्क्स एंड पार्ट बी 40 मार्क्स। इस साल आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए 40 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी 40 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एकदम फॉर्मेट अलग हो गया है, इसलिए आप लोग इस साल पिछले जो पेपर आते रहे हैं उससे बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे। इस न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल इजी है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डोंट फील सॉरी इफ योर क्वेश्चन पेपर हैज बीन चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस इज very simple and I will explain you simply. You will have to mind my words, okay? And I will explain everything in Hindi. So students, part A, पहले जैसे आपकी क्वेश्चन पेपर में अनसीन पैसेज आते रहते थे, तो पहले 3 अनसीन पैसेज होते थे। 2 अनसीन पैसेज आप पढ़ते थे और उसके बाद जो क्वेश्चंस रहते थे ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, आप आंसर देते थे। लेकिन इस साल सिर्फ 2 अनसीन पैसेज होंगे और जैसे कि आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता ही दिया था, इस साल नोट मेकिंग नहीं आ रही है। सिर्फ अनसीन पैसेज होंगे, क्वेश्चन होंगे और आपको उसका आंसर देना होगा। तो 2 अनसीन पैसेज होंगे और दोनों अनसीन पैसेज के बाद 11 क्वेश्चंस होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के आंसर आप देंगे और सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आप पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सारा आंसर आप अनसीन पैसेज में ही पाएंगे। लेकिन कई बार जब हम प्री बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में चेक करते हैं, बेसिकली अपने स्कूल के स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट होते हैं, अबाउट 60 to 70% स्टूडेंट जो हैं वे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर 1 या 2 लाइन 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वो पैराग्राफ ही लिख देते हैं आंसर में, 10 लाइन्स 15 लाइन्स, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन आप आंसर देंगे और 2 अनसीन पैसेज से हर अनसीन पैसेज से 11 क्वेश्चन होंगे और आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो आपके हो जाएंगे 2 अनसीन पैसेज है, 10 मार्क्स 1 अनसीन पैसेज एंड 10 मार्क्स सेकंड अनसीन पैसेज, टोटल हो गए 20। ये आपके रीडिंग सेक्शन से आएगा। नेक्स्ट पार्ट ए का दूसरा पार्ट जो है वो लिटरेचर इस साल दे दिया गया है। थोड़ा अलग है फॉर्मेट, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लिटरेचर पार्ट भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जैसे बचपन से ही आप या 9th से बेसिकली आपको प्रोज से या पोएम से 2 या 3 लाइन दे दी जाती है, फिर उसी से क्वेश्चन किया जाता है और आप उस क्वेश्चन का आंसर उसी 2 या 3 लाइन में ढूंढते हैं और उसका रेफरेंस निकालते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल है तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको आंसर को देते हैं। इस साल भी वही है। आपके सिलेबस में या क्लास 12 में 2 बुक है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। तो
फ्लेमिंगो और विस्टास से 3 एक्सट्रैक्ट होंगे, 3 एक्सट्रैक्ट होंगे और आपको उसमें से सिर्फ 2 करना होगा। फ्लेमिंगो और विस्टास से 3 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होगा सिर्फ 2 और उन एक्सट्रैक्ट्स के बाद 4 क्वेश्चंस होंगे। हर एक्सट्रैक्ट्स के बाद 4 क्वेश्चंस होंगे और आपको आंसर देना होगा और ईच क्वेश्चन वुड बी ऑफ 1 मार्क्स ओनली। जैसा कि आप करते आए हैं, एक मार्क्स का होगा वो क्वेश्चन और आपको उसका आंसर देना होगा 1 or 2 लाइन ओनली। पूरा पोएम या पूरा एक्सट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कई बच्चे लिख देते हैं। और एक पोएम से भी एक्सट्रैक्ट आएगा और सेम फॉर्मेट है, 4 क्वेश्चंस फॉलो करेंगे उसको और आपको उसका आंसर देना होगा। तो टोटल हुए फ्लेमिंगो और विस्टास से 3 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे और आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 2 और पोएम से 1 एक्सट्रैक्ट्स आएगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। मीन्स टोटल 3 एक्सट्रैक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं और तीनों एक्सट्रैक्ट्स होंगे 4 मार्क्स के, टोटल 12 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट्स आएंगे और आपको उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट है पार्ट ए का क्वेश्चन, क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड विस्टास। फ्लेमिंगो और विस्टास से टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मीन्स आपको उन क्वेश्चंस का आंसर सीधे आपके टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, इसीलिए आप जो भी लेसन पढ़ेंगे उसके स्टोरी को याद रखेंगे। ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल या रेफरेंशियल क्वेश्चन नहीं है। और टेक्सचुअल, कॉन्सेप्चुअल और रेफरेंशियल क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टेक्सचुअल मीन्स आपको सीधे सीधे सारे क्वेश्चन का आंसर बुक में मिल जाएगा डायरेक्टली एंड यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रॉब्लम इन योर आंसर बुक। तो फ्लेमिंगो और विस्टास जो आपकी 2 बुक है इंटर में, उससे 10 क्वेश्चंस आएंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस, बट यू विल अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चंस और ऑल क्वेश्चंस विल बी ओनली ऑफ 1 मार्क्स। आपके हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, मीन्स टोटल 8। 10 क्वेश्चन आएगा, आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 8। तो टोटल जो हमारा पार्ट ए था 40 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा और सभी 1 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स फर्स्ट अनसीन पैसेज एंड 10 मार्क्स सेकंड अनसीन पैसेज। 3 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे फ्लेमिंगो, विस्टास और पोएम से और ये 3 एक्सट्रैक्ट्स 4 मार्क्स के होंगे, टोटल 12 एंड पार्ट ए इन द लास्ट 8 मार्क्स, तो टोटल 40। 20 प्लस 12 32 प्लस 8 40। पार्ट ए 40 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नाउ पार्ट बी, ये भी 40 मार्क्स का होगा और इसके क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा नोटिस एडवर्टीजमेंट। नोटिस आप लिखते आ रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे होंगे तो हम वीडियो बनाएंगे और नोटिस लिखना आपको बता देंगे। आई थिंक एडवर्टीजमेंट इज न्यू थिंग फॉर यू। एडवर्टीजमेंट शायद आपके लिए एक नई चीज है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। जब हम नहीं जानते हैं कोई चीज़ तो बहुत टफ लगती है, लेकिन जब हम जानने लगते हैं तो इजी होती है और आप जानने लगेंगे, डोंट वरी। तो नोटिस या एडवर्टीजमेंट आएगा पार्ट बी का पहला क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन होगा इनविटेशन। ये भी शायद आपके लिए नई चीज है, लेकिन आप इनफॉर्मली तो इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ हमारी बहन की शादी है, कृपया आप आएँ। ये इनविटेशन ही तो है, लेकिन यू इनवाइट योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इनफॉर्मली, बट इन योर आंसर बुक यू विल हैव टू राइट इनविटेशन फॉर्मली। एक फॉर्मल इनविटेशन आपको लिखना होगा। और व्हाट इज फॉर्मेलिटी, व्हाट इज इनफॉर्मेलिटी, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। तो इनविटेशन एक नई चीज़ है, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है और आपको बताया जाएगा तो आप भी जानने लगेंगे।
ये भी 3 मार्क्स का होगा। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, नोटिस आर एडवर्टीजमेंट, चाहे आप नोटिस अटेम्प्ट करें या एडवर्टीजमेंट अटेम्प्ट करें। सेकंड होगा इन्विटेशन, 3 मार्क्स। लेटर यूजुअल है आपके लिए, कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। लेटर आप लिखते आए हैं और आपको थोड़ा लेवल हाई करना होगा, क्योंकि अभी आप 9th 10th 11th में लिखते आए हैं और आप 12th CBSE बोर्ड में थोड़ा हाई लेवल का लेटर आपको लिखना होगा। अब वो फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल बाद में आपको बताया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी वुड बी आर्टिकल आर रिपोर्ट। ये भी आपके लिए शायद नई चीज है, लेकिन रिपोर्टिंग तो आप करते आए हो, यहाँ आपको फॉर्मल रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन रिपोर्ट आप डेली करते हो। कोई आप बारात जाते हो या किसी मैरिज पार्टी में शायद जाते हो या कोई इवेंट अटेम्प्ट करते हो, तो घर आते हो बताते हो कि हम यहाँ इतने बजे पहुँचे, पहुँचने पे देखा ये सब हो रहा था, दैट इज रिपोर्टिंग। बट यू रिपोर्ट ऑल दोज थिंग्स इनफॉर्मली, लेकिन आपको यहाँ आंसर बुक में एक फॉर्मल रिपोर्टिंग करनी होगी, वो इनफॉर्मल वे है। तो रिपोर्टिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आपको आ जाएगा और उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो आपको पार्ट बी का फोर्थ क्वेश्चन आर्टिकल या रिपोर्ट लिखना होगा, जो 5 मार्क्स का होगा। लेटर भी 5 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन 5 पार्ट बी का है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 होंगे, ओके। और ये आपके फ्लेमिंगो बुक से आएगा। अब फ्लेमिंगो बुक में आपके लेसन्स भी हैं और पोएम्स भी हैं, तो लेसन्स या चैप्टर्स और पोएम्स से ये क्वेश्चन आएंगे 5, और हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल 10। 6th क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी वुड बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 विस्टास, जो आपकी साइड बुक विस्टास है उससे 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको उसको अटेंड करना होगा। ये भी 2 मार्क्स का होगा, टोटल 4। फ्लेमिंगो से 5 क्वेश्चन, फ्लेमिंगो मीन्स पोएम्स एंड चैप्टर्स, विस्टास से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के होंगे। 7th क्वेश्चन होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से। फ्लेमिंगो मीन्स चैप्टर से भी आ सकता है, पोएम से भी, और एक ही होगा और वो होगा 5 मार्क्स का। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा एक साइड बुक आपकी जो है विस्टास से, वो भी 5 मार्क्स का होगा। ये भी टोटल हुआ आपका 40 मार्क्स। 3 3 6 5 11 5 16 10 26 4 30 5 30 5 5 40। सो पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। ये आपका न्यू फॉर्मेट है पेपर का, और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।